त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि एलॉन मस्क का बात बता के, हरिकृष्णा प्रसाद का बात बता के आप बोल रहे हैं। हरिकृष्णा प्रसाद कौन है? हैदराबाद का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी में मास्टर है। जब उन्होंने पहली बार बीजेपी ने दावा किया कि आप इसे हैक करो, उन्होंने हैक करके दिखा दिया ईवीएम ऐसे हैक होता है। आप लोग सुन के ताजुब हो जाओगे। बीजेपी की सरकार ने उसको 1 साल जेल में डाल दिया। वो हरिकृष्ण प्रसाद, वो टेक्नोलॉजी के मामले में मास्टर, उस आदमी का मुंह बंद कराने के लिए 1 साल उसको जेल में डालने का काम किया। तो इस तरीके से लगातार चुनाव को मैनिपुलेशन करने का काम चुनाव आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हम इसका भारत मुक्ति मोर्चा के प्लेटफॉर्म में जाहिर धिक्कार करते हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तो यूं ऐसा कहा जाता है साथियों कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का किसी तरीके से कोई दखलंदाजी नहीं होता है। लेकिन हमको 5 चुनाव हारने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उम्र में छोटा लग रहे हैं लेकिन बहुत तजुर्बा रखते हैं। 5 चुनाव हारने का मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। 5 चुनाव हार चुके हैं साथियों। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमने देखा ये मुस्कुटरी में एक हमारी दीदी जी है, उसका नाम है मोनिका टोप्पो, और उसका जो चुनाव क्रम है कौन सा है सर? चुनाव क्रमांक 3। ये मैं हमारे जशपुर जिला का घटना बता रहा हूं मैं। तो उसकी दिली तमन्ना थी कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन के माध्यम से मुझे टिकट मिले और काफी लंबे समय से उस पार्टी का समर्थन में काम करती रही। लेकिन पार्टी के हाईकमान के द्वारा उनका जो भी मंशा रहा, मैं उधर बोलना नहीं चाहता। हमारी दीदी जी को, मोनिका टोप्पो जी को, वो वहां से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के रूप में। तो हमारे इधर हर्ष साहब इधर बैठे हुए हैं, इन्होंने हौसला अफजाई किया दीदी का कि दीदी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ, चलिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं। और मनसा बनी, चुनाव का प्रचार प्रसार हुआ, रिजल्ट चौंकाने वाला आया। रिजल्ट क्या चौंकाने वाला आया? कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी चुनाव क्रमांक 3 में हार गए। ये रिजल्ट है। अभी आपको लग रहा होगा कि आप एक रिजल्ट बता रहे हैं, दूसरा रिजल्ट और बता रहा हूं। मैन पाठ तराई में इंजीनियर निर्मल कुजूर साहब कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भाजपा समर्थित प्रत्याशी को हरा के निर्दलीय में जीत के अभी उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का उन्होंने शपथ ग्रहण किया। ये साथियों हमारे ज्यादा दूर की बात नहीं है। अगर आप मुस्कुटरी जाएंगे, बांधदाल जाएंगे, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है। आप अगर सीतापुर जाएंगे तो 130 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ पे परिणाम ऐसे आया कि भाई देखने वाली बात है। तो चुनाव ऐसा आता है, हम ऐसे बहुत सारे जो हिस्टोरिकल डाटा है उसके ऊपर में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च कभी भी खरा नहीं उतरता है। अभी देखिए साथियों, 2019 में 2018 का लोकसभा 2018 का विधानसभा चुनाव का आंकड़ा आपको बताता हूं मैं। 2018 में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनती है। उसके 2-4 महीने के बाद में लोकसभा का जो चुनाव है 19 में होता है। आप रिजल्ट सुन के हैरान हो जाओगे। 2018 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार से पूर्ण बहुमत की मतों से सरकार बनाती है और 2019 में वो एक भी लोकसभा जीतती है। मैं हमारे 140 करोड़ जनता दल से पूछता हूं कि 4 महीने और 3 महीने में ऐसा क्या करिश्मा हुआ, ऐसा क्या जादू हुआ कि कांग्रेस के समर्थक 0 हो गए? ऐसा हो सकता है क्या? पूरा 0 हो जाएगा। एक सीट निकालने में उनका हालत खराब है। उससे पहले विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा, पूर्ण बहुमत की सरकार। 3 महीने के बाद चुनाव में एकदम से लोकसभा का चुनाव धुआंधार हार रहा है। अभी हमारे प्रशासन के साथी यहाँ पे मौजूद हैं, जशपुर के जनता लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे समर्थक साथी मौजूद हैं। मैं सामाजिक जीवन में भारत मुक्ति मोर्चा के इस काम में मैं 2015 से हूँ मैं, और मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये जो हमने जन समर्थन कमाया है, ये जो हमारे समर्थक साथी हैं, ये समर्थक साथी इतना से घटते ही नहीं। ये हम 10 साल से लगातार जेल भरो आंदोलन, जुलूस, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन निरंतर कर रहे हैं। ये जो हमारा जो कोर टीम है, ये जो हमारा समर्थन है, ये समर्थन 0 ही नहीं होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव का समर्थन 19 के लोकसभा में 0 कैसा हो गया?
ये पूरा इस बात को साबित करता है साथियों कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में धांधली होती है। इसी वजह से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार आपसी मिलीभगत में 140 करोड़ जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है और हम इसका जाहिर धिक्कार करते हैं। और साथियों, हम लोग आज भारत बंद हमारे ओबीसी भाइयों के लिए भी कर रहे हैं। ओबीसी भाइयों के लिए हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जाति आधारित जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को समझने की जरूरत है। आज देश की संवैधानिक पदों में नौकरी, जिम्मेदारी, हिस्सेदारी बांटा जा रहा है साथियों, बिना गिनती का बांटा जा रहा है, जो अपने आप में घोर अन्याय और अत्याचार है। मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आपके पास में अगर एक टोकरी समोसा आ जाए और लोगों का संख्या पता ही नहीं रहेगा, आप बताओ डियर, कैसे समोसा बांटोगे? एक टोकरी समोसा है लेकिन लोगों का पता नहीं है, कैसे बांटोगे? बांट पाओगे क्या? अधवारी परपटू बांटोगे, हो जाएगा क्या? तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि एक समय के नाश्ता के लिए गिनती करना पड़ता है, एक समय के नाश्ता के लिए। और देश में 1931 के बाद में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना आज तक सरकार कराना नहीं चाहती है। कितना बड़ा लेवल पे धांधली किया जाए। एक समय के नाश्ता के लिए गिनती बहुत जरूरी है। गिनती नहीं करने से बंटवारा में गड़बड़ी हो जाती है। मैं तो आप लोगों को इधर दुर्दुना का घटना बताना चाह रहा हूं। दो सगे भाई थे, खून बांटे हुए रिश्ते के भाई। गांव में शादी हो रहा था और शादी में ज्यादातर लोग मटन खिलाते हैं, चिकन खिलाते हैं, नॉनवेज बनता है सेलिब्रेट करने के लिए। दुलदुला क्षेत्र का घटना है, सच्चाई है, रियलिटी है। दो सगे भाइयों के लिए उनके जो माता पिता है दोना में मुर्गा लेके आए, मुर्गा, मटन, चिकन। ज्यादा से ज्यादा शादी में बटता कितना है साथियों? 2-3 पीस बटता, 4-5 पीस बटता, इससे ज्यादा नहीं बटता। कहीं कहीं ज्यादा बटता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग जितना बटता है गार्जियन के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा चिकन लाया गया, रखा गया। दो सगे भाई थे, एक भाई आया और वो एक चिकन खाया अपने हिस्से का। खाते खाते उसको लालच आ गया, वो बोला कि मैं खा लेता हूं, और दूसरा भी खा गया। उसके बाद में जो दूसरे वाले भाई का हिस्सा था वो आया। उसके बाद में फिर घर वालों से पूछा कि मेरे हिस्से का चिकन किधर है? तो उन्होंने कहा कि इधर ही रखा हुआ था, देख लो। जब उन्होंने देखा कि चिकन उधर है ही नहीं, तो अपने छोटे भाई के साथ में लड़ाई शुरू हुआ साथियों। और ये जो लड़ाई बताबती होते हुए धक्का मुक्की में कन्वर्ट हुआ, धक्का मुक्की से मारा मारी, और रिजल्ट बेहद अफसोसजनक रहा। दुलदुला क्षेत्र का घटना बता रहा हूं, हकीकत क्षेत्र है। उस हिस्सेदारी के चक्कर में एक भाई की मृत्यु हो जाती है। हिस्सा इतना महत्वपूर्ण है साथियों। आज 1921 से 2025 तक अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना अगर सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, हमारे ओबीसी भाई का जो नौकरी का हिस्सेदारी है, जुडिशरी में जो जजेस बनने के हिस्सेदारी है, उनके टीचर्स बनने के हिस्सेदारी है, पुलिस प्रशासन में जाने के हिस्सेदारी है, तमाम तरह के संवैधानिक हिस्सेदारी है, आप उसका बंटवारा कैसे कर रहे हो? आप उसका बंटवारा कैसे करोगे? एक समय का नाश्ता के लिए गिनती अगर बराबर नहीं होता है, तो गिनती बराबर नहीं होने की वजह से बराबर आप वितरण नहीं कर सकते। तो साथियों, 1921 के बाद अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना अगर नहीं किया जा रहा तो वितरण कैसे किया जा रहा है? इस मंच के माध्यम से मैं समस्त हमारे ओबीसी समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें खोलो, अपना विवेक और अपने बुद्धि का सही सलामत इस्तेमाल करो। हंजी करने से काम नहीं चलने वाला है साथियों। बुद्धि का प्रयोग और उपयोग कैसे करना है, इसमें हमारे महान पुरखा, हमारे आंदोलनकारी पुरखा गौतम बुद्ध साहब बताते हैं, जब अपने समय में आंदोलन कर रहे थे, टेक्नोलॉजी का भाव था साथियों, लेकिन उसका जिगरा था बहुत खतरनाक और मजबूत वाला। उस समय में उन्होंने 10 लाख बहुत भिक्षु लोगों को छोड़ के, फिजिकल छोड़ के साथियों, उस समय की जो शासन व्यवस्था है उसको हवा में उड़ा दिया था। उन्होंने एक मास्टर प्लान बताया। मास्टर प्लान क्या बताया? कोई भी बात अगर आपको बताया जाता है, कोई भी बात आपको बताया जाता है, तो कोई भी प्रभावशाली आदमी बता रहे इसलिए नहीं मानना है। कोई भी बात किताब में लिखा हुआ इसलिए भी नहीं मानना है। कौन सी बात को मानना है? सबसे पहले उस बात को सुनना है और मनन करना है, अपने बुद्धि के खसाटी पे खरा उतारना है। अगर वो मानने लायक है, सही है, क्रॉस वेरिफिकेशन अगर सही है तो बात को मानना है, और सही नहीं है तो धुआंधार विरोध करना है। ये मामला है। आज हमारे पूरे भारत देश
देश के अंदर में कोई भी हमारे लोगों को कुछ भी चिपका देता है, आता है ऐसा है वैसा है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, और हमारा आदमी बिना क्रॉस वेरिफिकेशन करके मान लेता है, और मानने की वजह से जिंदगी झंड हो जा रहा है साथियों।